ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने चौथ माता की दो कथाएं। एक बार एक शहर में एक व्यापारी रहा करता था। व्यापारी बहुत ही आलसी किस्म का इंसान था। उसके पास उसके दादा परदादा की कमाई हुई दौलत उसको विरासत में मिली थी, जिसके कारण वह व्यापारी कोई काम धंधा नहीं किया करता था। व्यापारी का एक बेटा था जो व्यापारी की तरह काम धंधा नहीं करता था और बहुत आलसी था। व्यापारी ने अपने बेटे का विवाह एक अच्छी, सुंदर और सुशील कन्या से किया था। विवाह होने के बाद भी व्यापारी का बेटा कुछ नहीं करता था। वह घर पर आलसी बना पड़ा रहता था। व्यापारी के बेटे की पत्नी जब भी बाहर कूड़ा फेंकने के लिए जाती थी, तब उससे उसके पड़ोस में रहने वाली महिला उससे पूछती थी कि आज तुमने खाने में क्या खाया। पड़ोसी महिला की बात सुनकर व्यापारी के बेटे की पत्नी उस महिला से कहती है कि मैंने आज खाने में ठंडी ठंडी और बासी रोटी खाई है, और वह ये बोलकर अंदर आ गई। जब भी व्यापारी के लड़के की पत्नी कूड़ा फेंकने बाहर आती, तो पड़ोस में रहने वाली महिला उससे रोज यही पूछने लगी, और व्यापारी की बहू बस यही जवाब देती थी कि ठंडी ठंडी और बासी रोटी खाई है। एक दिन अचानक से जब व्यापारी के लड़के की पत्नी कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आई, तब पड़ोस में रहने वाली महिला ने उससे पूछा कि आज तुमने खाने में क्या खाया। तब लड़के की पत्नी ने बताया कि ठंडी ठंडी बासी रोटी खाई है। तो ये बात व्यापारी की बेटे ने सुन ली, जिसके बाद व्यापारी का बेटा अपनी माँ के पास आया और उससे कहने लगा कि माँ, तुम तो हम लोगों को रोज गर्म और ताज़ा खाना खिलाती हो, लेकिन मेरी पत्नी बाहर जाकर पड़ोस में रहने वाली महिला से बोलती है कि उसने आज ठंडी और बासी रोटी खाई है। मेरी पत्नी ऐसा क्यों बोलती है? तब लड़के की माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो तुम लोगों के सामने ही गर्म खाना तुम लोगों को खिलाती हूँ। पता नहीं तुम्हारी पत्नी ऐसा क्यों सभी लोगों से बोलती है। तब लड़के की माँ ने कहा, अगर तुमको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो कल तुम खुद ही देख लेना कि मैं कैसा खाना तुम सभी को खिलाती हूँ और तुम्हारी पत्नी को देती हूँ। लड़के ने कहा, ठीक है। व्यापारी के लड़के ने सच्चाई जानने के लिए एक नाटक किया। व्यापारी के बेटे ने अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करने लगा। वह पलंग में जाकर चद्दर ओढ़कर लेट गया और चद्दर में से चुपचाप सब कुछ देखने लगा। और जब लड़के की माँ ने सभी को खाना परोसा, तब उसने देखा कि मेरी माँ ने तो गर्म खाना ही मेरी पत्नी को खिलाया है। मेरी माँ तो एकदम सत्य बोल रही है। जैसे ही उसकी पत्नी खाना खाकर उठी, तो वह लड़का अपनी पत्नी के पीछे पीछे गया और उसने देखा कि जब उसकी पत्नी कूड़ा फेंकने के लिए बाहर गई है, तब पड़ोस में रहने वाली महिला ने उससे एक बार फिर से वही पूछा कि आज तुमने खाने में क्या खाया है। जिसके बाद उसकी पत्नी ने एक बार फिर से उस पड़ोसी महिला को वही बताया जो वह हर बार बताती आई थी कि आज मैंने ठंडी और बासी रोटी खाई है। अपनी पत्नी की ये करतूत देखकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ तो तुम्हें रोज गर्म खाना ही खिलाती है, तो तुम पड़ोसी को क्यों बोलती हो कि वह तुमको ठंडा और बासी खाना खिलाती है। लड़के की पत्नी बहुत बुद्धिमान और चालाक थी। उसने अपने पति को समझाया कि ना तो आप बाहर जाकर पैसे कमाते हो और ना ही आपके पिताजी बाहर जाकर पैसे कमाते हैं। ये तो आपके पिताजी को विरासत में मिले धन की रोटी है। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझेंगे तो एक दिन सारा धन खत्म हो जाएगा और घर में खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलेगी। लड़के को अपनी पत्नी की बात सुनकर समझ में आ जाता है कि वह सही बोल रही है। अगर मैंने अभी धन नहीं कमाया तो आगे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। जिसके बाद लड़के ने ये तय कर लिया कि अब वह पैसा कमाएगा।
जिसके लिए व्यापारी के बेटे ने यह तय किया कि वह विदेश जाएगा और विदेश में बहुत सारा धन कमाएगा। व्यापारी का बेटा धन कमाने के लिए विदेश चला जाता है। अपने पति के विदेश जाने के बाद उसकी पत्नी 12 महीने के लिए चौथ माता का व्रत रखने लगती है और धीरे धीरे 12 महीने गुजर जाते हैं। तब चौथ माता और गणेश जी ने उसकी पत्नी की व्रत रखने और पूजा करने से खुश हो जाती हैं। जिसके बाद चौथ माता और गणेश जी ये तय करते हैं कि अब इस कन्या को इसके पति से मिलवा देना चाहिए, क्योंकि 12 महीने गुजर चुके हैं। जिसके बाद चौथ माता और गणेश जी एक बार जब व्यापारी का बेटा विदेश में अपने घर में गहरी नींद में सो रहा होता है, तब उसके सपने में जाकर चौथ माता ने कहा कि तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारी पत्नी तुमको बहुत याद कर रही है और वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। लड़के ने चौथ माता से कहा कि मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, मेरा यहाँ पर बहुत सारा व्यापार फैला हुआ है और मेरे जाने के बाद इस व्यापार को कौन देखेगा। चौथ माता ने लड़के से कहा कि तुम चिंता मत करो, कल तुम सुबह एक दिए को जलाकर उसको लेकर अपने साथ बैठ जाना। जिन जिन लोगों को तुमको पैसा देना है वह तुमको पैसे दे जाएंगे और जिन जिन लोगों को तुम्हें पैसा देना है वह तुमसे पैसा ले जाएंगे और इस प्रकार से तुम्हारा सारा व्यापार एक ही दिन में सिमट जाएगा। व्यापारी के लड़के ने चौथ माता की बात मानकर अगले दिन वैसा ही किया जैसा चौथ माता ने उससे करने के लिए कहा था। उसने अपने हाथ में सूरज दीपक जलाकर बैठ गया। जिसके बाद व्यापारी आए, उसको पैसा दे गए और जिसको उसे पैसा देना था वह उससे पैसा ले गए और व्यापारी के लड़के का व्यापार एक ही दिन में सिमट गया। इसके बाद व्यापारी का बेटा अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद जब व्यापारी का बेटा आधे रास्ते पहुंच गया था, तब उसको रास्ते में एक सांप दिखाई दिया। वह सांप एक जगह जल रही अग्नि के पास जा रहा था, जिसको देखकर व्यापारी के बेटे ने सांप को अग्नि के पास जाने से रोक दिया। व्यापारी के बेटे के ऐसा करने के बाद वह सांप बहुत क्रोधित हो गया। वह कोई और नहीं बल्कि नागराज थे। तभी नागराज ने उस लड़के से कहा कि तुमने ये क्या किया? मैं तो नाग योनि से छुटकारा पाने के लिए जा रहा था, लेकिन तुमने ऐसा होने नहीं दिया। अब मैं तुमको जान से मार दूंगा। जिसके बाद व्यापारी के बेटे ने कहा कि मैं पिछले 1 साल से विदेश में हूँ। मेरी पत्नी मुझे बहुत याद कर रही है और मैं 1 साल बाद अपने घर जा रहा हूँ। आप मुझे अभी छोड़ दीजिए, मैं अपनी पत्नी से एक बार मिल लूँ, तब कल आप मेरे घर आकर मुझे मार दीजिएगा। जिसके बाद नागराज ने व्यापारी के बेटे को जाने दिया और थोड़ी ही देर में अपने घर वह पहुँच गया। लेकिन व्यापारी का बेटा बहुत डरा हुआ था, तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आप इतने भयभीत क्यों हैं? तब उसने अपनी पत्नी को बताया कि मेरे साथ रास्ते में ये दुर्घटना घटी थी कि एक नागराज अपनी नाग योनि से मुक्त होने जा रहे थे, लेकिन मैंने उनको जाने से रोक दिया, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गए हैं और उन्होंने मुझे मारने का वचन लिया है। कल वह मुझे मारने के लिए आएंगे। व्यापारी की बेटे की पत्नी बहुत चालाक और बुद्धिमान थी और उसने अपने पति की बात सुनकर अपने घर की सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया। उसकी पत्नी ने पहली सीढ़ी पर दूध रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू बिखेर दी और तीसरी सीढ़ी पर फूल बिखेर दिए, चौथी सीढ़ी पर सुगंधित इत्र डाल दिया और 5वीं सीढ़ी पर बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ रख दी और जाकर पलंग पर अपनी चोटी लटकाकर लेट गई और अपने दरवाजे को खुला छोड़ दिया। नागराज जब उसके पति को मारने के लिए आए, तब उन्होंने सीढ़ियों में दूध देखा, तो उन्होंने उस दूध को पी लिया और एक एक करते सभी सीढ़ियों की सारी चीज़ें खा लिए
और तब उन्होंने बोला कि व्यापारी, तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, लेकिन मैंने तुमको वचन दिया है कि मैं तुमको मारूंगा जरूर। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ। जिसके बाद नागराज व्यापारी के बेटे को मारने के लिए 7 सीढ़ी पार करके उसके कमरे के पास जाने लगे। तब वहाँ पर चौथ माता और गणेश जी ने आकर उस नागराज को अपनी तलवार से काट काट कर चारों तरफ फेंक देते हैं, और जिसके बाद नागराज का एक हिस्सा लड़के के जूते में चला गया। नागराज ने कहा, मैं यहीं छुपा रहूँगा और कल जब सुबह वह व्यापारी जूता पहनेगा तब मैं उसको काट लूँगा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ आ गईं और उन्होंने नागराज को देखा कि जूते के अंदर हैं। तब चींटियों ने कहा कि इसकी पत्नी तो हमको रोज कुछ ना कुछ खाने के लिए देती थी, आज हम लोग इसके पति की जान बचाते हैं। चींटियों ने नागराज को खा लिया। चींटियों के खाने के बाद चारों तरफ खून ही खून फैल गया था। जैसे ही सुबह हुई तब लड़के की माँ उसके कमरे में आई और लड़के की माँ ने कमरे से खून निकलता देख बहुत डर गई और उसने सोचा कि मेरे बेटे और मेरी बहू को किसी ने जान से मार दिया है। वह बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर व्यापारी का लड़का और उसकी पत्नी तुरंत कमरे से बाहर निकल आए। तभी लड़के की माँ अपने बेटे और अपनी बहू को जिंदा देखकर बहुत खुश हो गई। लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम रो क्यों रही हो? आज तो खुशी का दिन है, क्योंकि आज मेरा दुश्मन मर गया है। लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी लंबी आयु के लिए किसने पूजा किया था और किसने व्रत रखा था? तब लड़के की माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो कोई व्रत नहीं रखा था। तब लड़के ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने व्रत रखा था? तब उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ जी, मैंने आपके जाने के बाद 12 महीने तक चौथ माता की पूजा की थी, उन्हीं ने आपकी जान बचाई है। तभी लड़के की माँ ने लड़के से कहा कि मैं तो तुम्हारी पत्नी को रोज खाना देने जाती थी, तब इसने 12 महीने व्रत कैसे रख लिया? तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है। मैं रोज उसको खाने के लिए 4 रोटी देती थी, तो ये मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारी पत्नी ने व्रत रखा था? तब लड़के की पत्नी ने बताया कि माँ जी, मैं 1 रोटी गाय माता को खिलाती थी और 1 रोटी जमीन में गाड़ देती थी और 1 रोटी मेहतरानी को देती थी और बची हुई 1 रोटी रात में चंद्रमा को अर्घ देकर खाती थी। लेकिन तभी लड़के की माँ ने कहा, मैं तेरी बातों का विश्वास कैसे मान लूँ? जिसके बाद लड़के की पत्नी ने कहा कि माँ जी, आप गाय माता से पूछ लो। जैसे ही गाय माता से पूछा ये बात सत्य है, तो गाय माता बहुत जोर जोर से हंसने लगी और उनके मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे, जिससे ये बात सच साबित हुई। और फिर पत्नी ने जमीन खोद कर देखा तो रोटी की जगह सोने की रोटी थी और ये बात भी सच साबित हुई। फिर लड़के की पत्नी ने मेहतरानी से पूछा, उन्होंने हाँ कर दिया, ये बात भी सच साबित हो गई। और तभी लड़की की माँ ने मान लिया कि मेरी बहू ने चौथ माता और गणेश जी की पूजा की थी। लड़के ने अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया और सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। हे चौथ माता, जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और पूरे परिवार को देना। एक बार प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। चौथ माता की दूसरी कहानी। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछालिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती थी और 5 पुआ बनाती थी।
एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती थी और एक पुआ खुद खाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वह पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रखे हैं, तब वह बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तू मुझे रख ले या तो तू चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ में से ये आखा लेते जा, जहाँ संकट आए वहाँ ही पूर देना। बेटे ने सोचा, बात झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। वह चलने लगा और वह थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला, तो आँखा पूर कर बोला कि चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर बघेरे खा जाएंगे, इसलिए वह आँखा पूर कर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए, और तब जल्दी से रास्ता मिल गया। वह आगे चला गया। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बना रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरे एक ही बेटा है, जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना, तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर वह जाग गए और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटके पकाने का, जिसमें कुम्हार मटके को पकाता है, आवा बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें आवा पकते थे। उन सब ने मिलकर सबको आवा में चुन दिया। वह आँखा पूर कर हाथ में बैठ गया। एक दिन में ही आवा पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों से जा टकराया। तब जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका आवा तो पक गया है। तब राजा ने सोचा कि आवा तो 8 दिन में पकता है, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहाँ पर तो मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे जवारे उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया? तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ माता के कारण बच गया। जब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बैठाकर सांकल में बांध देता हूँ, यदि वह सांकल खुलकर मेरे बन जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूँगा। तब वह आंखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तुम ही मेरी लाज बचाना। तब सांकल खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया। पड़ोसन बोली कि माई तेरे बेटे बहू आए हैं। जब छत पर चढ़कर देखा तो सच में बहू बेटे आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा बनाई, वैसे सभी पर कृपा बनाना। प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो, चौथ माता की जय हो। अब आइए सुने संकष्टी चतुर्थी व्रत की अगली कहानी।
बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी अपनी बहू के साथ। बहू थोड़ी मंद बुद्धि थी और उसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। ऐसे में वह रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाया करती थी। एक दिन बुढ़िया माई अपने घर में एक पूजा रखी, लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि उसकी बहू सुबह उठकर ही खाना खाने चली जाएगी। ऐसे में भगवान के लिए बना प्रसाद जूठा हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने बहू को कुछ समय के लिए घर से दूर रखने की तरकीब निकाली। उसने सुबह अपनी बहू को एक मटका दिया जिसमें नीचे से छेद था। उसने अपनी बहू से कहा कि आज पूजा है, इसलिए तू जाकर पानी का इंतजाम कर ले। हालांकि बहू भी चालाक थी। उसने ये देख लिया था कि मटके में नीचे छेद है। ऐसे में उसने घर से बना हुआ आटा चुपके से निकाल लिया और मटकी में पानी भरने चली गई। कुएं के पास पहुंचकर उसने आटे से रोटियां बनाई और पास ही में चल रही आग पर अपनी रोटियां सेक ली। इसके बाद उसे नज़दीक ही गणेश भगवान का मंदिर नजर आया, जहाँ पर किसी ने भगवान गणेश जी के समक्ष घी रखा था। बहू ने उसी को अपनी रोटी पर लगा लिया और खा गई। इस हरकत को देखकर भगवान गणेश को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली। कुछ समय बाद जब गांव वालों ने ऐसा देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ और उन्होंने भगवान गणेश को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची। फिर पंडितों को बुलाया गया और ज्योतिषियों को भी बुलाया गया। हालांकि भगवान गणेश ने उंगली नहीं हटाई। तब राजा ने ऐलान किया कि जो भी भगवान गणेश को नाक से उंगली हटाने के लिए मना लेगा, उसे 5 गांव इनाम के तौर पर दिया जाएगा। तब बुढ़िया माई की बहू ने कहा कि क्या मैं कोशिश करूं? इस बात पर सभी हंसने लगे। हालांकि अब तक लाख जतन के बावजूद भगवान गणेश का गुस्सा कम नहीं हुआ था, तो लोगों ने सोचा कि चलो एक बार ये भी करके देख लेते हैं। इसके लिए बहू ने शर्त रखी कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया जाए। लोगों ने ऐसा ही किया। इसके बाद बहू ने अपने कपड़े में एक मोंगरी छुपाई और मंदिर पहुंच गई। वहां जाकर उसने भगवान गणेश को चेतावनी दी कि अपनी उंगली हटा लो, नहीं तो एक मोंगरी मार के मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भगवान गणेश को लगा कि ये औरत पूरी तरह पागल है, कहीं मुझे सच में मोंगरी ना मार दे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने नाक से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले बेहद खुश हुए और बहू का जय जयकार करने लगे। इसके बाद राजा ने ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए। तब से ही व्रत करने वाले लोग इस कथा को अवश्य ही सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं और भगवान गणेश से यही वरदान मांगते हैं कि जैसे उन्होंने बहू की बात मानी, वैसे ही हमारी बात मानकर हम सभी की मनोकामना की पूर्ति करें। तो प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो।